आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं होली का रंग का खुमारी उतर गया होगा और आप सभी लोग अपने वर्क पे लौट चुके होंगे। ठीक है ना, लौटिए, यही एक समय है। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए ताकि बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होता रहा है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल सुबह की वीडियो में हम इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए आप सभी लोगों के बीच में, क्योंकि भाई समय उन्होंने 9:45 का दिया हुआ था और वीडियो अगर हम बनाते ज़्यादा लंबा बातचीत करते आपसे तो काफ़ी सारा समय जाता। इस वजह से हमको जल्दी जल्दी में, क्योंकि भैया बाहर खड़े थे गाड़ी में, हम वीडियो बनाने में लग गए। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को अब पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी भाई बहनों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन और हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ याचिका में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़, क्योंकि बुधवार बृहस्पतिवार को आप सभी लोगों पे कैंचियाँ चल जाएंगी। जितने भी विद्यार्थी हियरिंग शुल्क नहीं दिए हैं उन सभी विद्यार्थियों को बाहर कर देंगे हम अपनी याचिका से। ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत जल चुके भाई। देखिए इतना बर्डन रहेगा, हमको भी लायर को पूरी फीस पेमेंट करनी है। 75% फीस बहुत होती है, ठीक है ना। और मैं अपनी जेब से देने से रहा, सीधी सी बात है। आप सभी लोगों का कार्य है तो आप सभी लोग आगे आइए, ठीक है। जिन्होंने दिया है फिर हम उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे और फिर बाद में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है आप हमें उस बात की शिकायत मुझसे मत करिएगा। हम सभी को बाहर कर देंगे, चाहे कोई बहना हो चाहे कोई भैया हो, ठीक है ना, सभी को बाहर करवा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास भी उतना वो नहीं होगा ना, हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, निश्चित सफलता हेतु आप सभी लोग हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो विद्यार्थी ये करते हैं कि हम जमा कर चुके हैं, है ना, और हियरिंग कब हो रही है, हियरिंग कब हो रही है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपने 1 जनवरी सन 2024 से कोई हियरिंग शुल्क नहीं दिया है तो आप सभी लोग याचिका से बाहर होने चल रहे हैं। सीधा है, स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है ना। किसी भी विद्यार्थी को इसमें जो है रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, ठीक है। किसी को भी रियायत देने के मूड में बिल्कुल मैं नहीं हूँ। आप लोगों को अगर हम बाहर किए तो फिर आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी अभी जुड़ना चाहते हैं, 2 दिन आपके पास शेष है, आप तुरंत के तुरंत संपर्क करिए, अपने डॉक्यूमेंट हमें भेजिए और फटाक से हमारी याचिका जुड़ जाइए। आपको तो एडवांटेज इतना बेहतरीन मिल रहा है, 1 साल से ये याचिका चल रही है, 1 साल में 9 हियरिंग हुई है। 9 हियरिंग में आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव माहौल बनाया गया है। अब तो ये फाइनल होने चल रही है भैया, अब तो आप सभी लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है। जैसे 72,825 वाले विद्यार्थियों को मिला, उनका प्रस्ताव शासन के पास पेंडिंग है, मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे है 72,825 का मामला। फिर क्या दिक्कत है? सारी चीज़ें आप सभी लोगों की एकदम क्लियर है भाई। अगर आप चाहते हो तो आप इन खुशियों को गले लगा सकते हो। कैसे गले लगेंगे ये खुशियाँ? 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आइए और हमारी याचिका से जुड़ जाइए। इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से हम और हमारे प्रतिनिधि के जो सदस्य थे उन्होंने मुलाकात की। आप सभी लोगों की तमाम उन मुद्दों पर बातचीत हुई है जिन मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्या LT ग्रेड GIC प्रवक्ता कराने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसियाँ होंगी, ठीक है ना, जो प्योर एंड प्योर गवर्नमेंटेड कॉलेज की हैं, वो केवल और केवल कमीशन ही कराएगा, मतलब लोक सेवा आयोग ही कराएगा, ठीक। इसके अलावा कहीं अभी भर्तियां नहीं दी जा रही हैं, ठीक है। और हमने जब उनसे कहा कि सर अभी तक महाराज जी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ इसमें पेचीदगियाँ थीं जिससे हम अधिकारियों से रूबरू हुए थे, बातचीत किया था, सारी पेचीदगियाँ दूर हो गई हैं। हम विज्ञापन बहुत जल्दी ही देने वाले हैं, विज्ञापन हम देंगे और आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद होंगी। प्रक्रियाओं से उनका तात्पर्य यह था, क्योंकि मैं भी उसको एक्सप्लेन करा लेना चाहता था कि प्रक्रियाओं से क्या मतलब है आपका। तो उन्होंने कहा जैसे एग्ज़ाम आदि का प्रक्रिया होती है वो हमारा लोक सेवा आयोग जो है वो चुनाव के बाद ही करेगा,
क्योंकि अमूमन इनकी जो परीक्षाएं हैं, जो उनका एग्ज़ाम शेड्यूल आया है, वो आप सभी लोगों को मैं बता दूं 5 जून के बाद का ही आया है, ठीक है ना। तो 5 जून के पहले पहले लोक सेवा आयोग किसी भी परीक्षा कराने को मूड में लेकर के नहीं बैठा है, ठीक। मतलब 5 जून के बाद ही आप सभी लोगों को परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। LD ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो उन्होंने कहा ये भर्ती टाइमलाइन पंच भर्ती होगी और इसे कम से कम 6 से 7 महीने के भीतर लोक सेवा आयोग को कंप्लीट करना ही होगा। लोक सेवा आयोग पे इसमें काम का बर्डन है। नए सचिव जो परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किए गए हैं उनको भी बाकायदा कड़े शब्दों में समझा दिया गया है कि पेपर आउट होने का नतीजा क्या हो सकता है। सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि बार बार पेपर आउट होने से कमीशन की साख पे भी दाग लगता है। इसलिए इस बार जो भी पेपर कराइएगा कायदे से कराइएगा और पूरी तैयारियों के साथ कराइएगा। इसलिए अभी आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस 10-15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा LD ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए। ये कहना है मुख्यमंत्री महोदय का स्वयं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था वो एज रिलैक्सेशन को लेकर था। हमने उनसे स्पष्टतः सारी बातें कही कि लगभग सभी स्टेट ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एज रिलैक्सेशन दिया है। किसी ने 7 वर्ष दिया है, किसी ने 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष से कम किसी भी स्टेट ने नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कोई साक्ष्य होंगे आप सभी आपके पास जिसके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने SSC का दिखाया, रेलवे का दिखाया, मध्य प्रदेश का दिखाया, छत्तीसगढ़ का दिखाया, झारखंड का दिखाया, बिहार का दिखाया, ठीक है, और उत्तराखंड का दिखाया, पड़ोसी ही राज्य पहले अपने उत्तर प्रदेश में ही था। इन तमाम राज्यों का, हरियाणा का दिखाया, सभी जगहों के हमने विज्ञापन दिखाए, उनको विज्ञप्तियाँ दिखाई, न्यूज़ दिखाए, कैबिनेट के फैसले दिखाए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वास्तविकता में ये कहीं ना कहीं चूक हमसे जरूर हुई है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा विद्यार्थियों ने पहुंचाया तो हम तक, लेकिन ये थोड़ा सा मसले से उतर गया ये मुद्दा, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाया। हमने उनसे स्पष्टता कहा कि हम लोग सर इंतजार कर रहे थे कि विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो 2024 में वो PCS में अप्लाई कर लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग ने एज रिलैक्सेशन दिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो क्राइटेरिया होता है वो 21 से 40 वर्ष है और TGT PGT में भी 21 से 40 वर्ष हम करने चल रहे हैं। ये स्पष्टता कहा उन्होंने कि 21 से 40 वर्ष हम करने चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इस पर थोड़ा सा बातचीत चल रही है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि आगामी समय में आपको TGT और PGT में भी 21 से 40 वर्ष देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नई शिक्षा नीति आप सभी लोगों की 2026 से लागू हो रही है, ठीक है ना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति आप सभी लोगों की 2026 से लागू होगी। 2026 से हम 21 से 40 वर्ष हर जगह कर देंगे। तब तक जितने भी विद्यार्थियों को रिलैक्स देना है, 5 वर्ष देना है, 7 वर्ष देना है, 55 वर्ष देना है, जो भी देना है, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे ताकि विद्यार्थियों को भी समस्याओं का अनुभव ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि भाई ओवर एज होने में उनको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। जो मान लीजिए ओवर एज भी है उनको भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हमने कहा सर अगर आप TGT और PGT में भी एज रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे एज लिमिटेशन करते हैं, जो पहले की 62 वर्ष की अवस्था तक था कि विद्यार्थी आवेदन करते रहते थे, एक पैर कब्र में हो दूसरा पैर केले की छिलके, फिर भी आवेदन कर लेते थे। और तो उन्होंने कहा कि आयोग मैंने बनाया क्यों? आयोग इसीलिए बनाया ताकि हम इसमें परिवर्तन कर सकें, क्योंकि सिस्टम को बदलने में थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर होती है लोगों को, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आसान सी लगने लगती है, लोगों को आदत पड़ जाती है। इसलिए परिवर्तन तो होना चाहिए। 1921 की नियमावली चली आ रही थी, अभी तक खींचते सारे वो अधिनियम चला आ रहा था, तो 50 साल पुरानी जो है आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली हो गई थी, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा ही। नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है और हमने कहा सर अगर आप इसमें एज लिमिटेशन करते हैं तो हमेशा तो वैकेंसी आती नहीं हर साल TGT PGT की। 2021 में आई थी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे। 2022 में आई, जिसका अभी तक पेपर ही नहीं हो पाया। आप 4 साल से आयोग ही बना रहे हो, है ना। अब आयोग बना है तो उसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई काम ही नहीं हो पाएगा, ना कोई विज्ञापन हो सकता है, ना कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ना ही एग्जाम का शेड्यूल जारी हो सकता है, ना तो एग्जाम हो सकते हैं। और उसके बाद जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो PRT की हो, चाहे वो जूनियर की हो, जूनियर में तो कोई वैकेंसी आती नहीं है। विद्यार्थी 2011 से इंतजार कर रहे हैं। 29,334 अखिलेश यादव की सरकार में आई थी गणित विज्ञान शिक्षकों की, और आप ये सोचते हैं कि मतलब जो गणित विज्ञान के शिक्षक हैं, भाषा शिक्षकों की कभी कभी पड़ती ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है मतलब चीज़ें चलती रहेंगी। एक अध्यापक जिसे गणित पढ़ाना है वो हिंदी भी पढ़ा लेगा, वो संस्कृत भी पढ़ा लेगा, अंग्रेजी भी पढ़ा लेगा, उर्दू भी पढ़ा लेगा, भूगोल भी पढ़ा लेगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा लेगा, कृषि भी पढ़ा लेगा, सब कुछ पढ़ा लेगा, वो कला भी पढ़ा लेगा।
तो भाषा शिक्षकों की आवश्यकता तो पड़ती है, और प्राथमिक में ऐसा कोई पर्टिकुलर विषय तो होता नहीं है ना, कि जिसकी वजह से वो विद्यार्थी उतने में ट्रेंड हो। चलो भाई आप हिंदी के टीचर हो गए, चलो भाई आप पीआरटी के जो है एसएसटी के टीचर हो गए, आप कला के हो गए, आप जीव विज्ञान के हो गए। तो ऐसा तो कोई पर्टिकुलर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं है, पाठ्यचर्या करिकुलम बना नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रमोट करके भेजा जाता है तो वो उस विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्टता कहा है कि आपने बातें बहुत अच्छी कही हैं, ठीक है ना, और हम भाषा शिक्षकों की भर्ती करेंगे और भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो परमानेंट अध्यक्ष है वो 10 जून तक आएंगे, ठीक। नामों पर विचार होने लगा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसमें 10 जून तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद ये आप लोगों की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होगी। टीजीटी पीजीटी में एज को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम विद्यार्थियों को रिलैक्स देंगे। हालांकि इस रिलैक्स में क्या कुछ कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, क्या कुछ चीज़ें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है आयोग को भी अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। अधिकारियों से हम वार्ता करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विद्यार्थियों को 5 वर्ष अवश्य देंगे, पहला। दूसरा ये कि एज रिलैक्सेशन के बाद जो आपका एज लिमिटेशन है टीजीटी और पीजीटी में, वो फिलहाल अभी के दौर से थोड़ी सी तो मतलब एक्सटेंड किया जाएगा। आप लोगों को 1-2 वैकेंसियों में रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना, उसके बाद ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, ठीक। तो आप सभी लोग मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप लोगों के पास केवल 2 से 3 चांसेस शेष हैं, ठीक है ना, और इन चांसेस को ही आप लोगों को कैश करना होगा, अदरवाइज आप जानिए आपका काम जाने, ठीक है। और हर जगह पे बीएड की अनिवार्यता हो गई है, कहीं पे भी विद्यार्थियों को बीएड से मुक्ति नहीं मिलेगी। 2022 पुराना विज्ञापन है, इसलिए वहाँ पे वही चीज़ें चलेंगी। नए विज्ञापन से आप लोगों को पीजीटी में भी इंटरव्यू समाप्त होता हुआ नजर आएगा। एलटी ग्रेड आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीईटी के संबंध में जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस पर प्रेजेंटेशन अभी होगा अधिकारियों के माध्यम से, उसके बाद ही टीईटी का हम विज्ञापन जारी करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने जो प्रस्ताव भेजा है वो 10 अप्रैल तक आप लोगों के लिए प्रस्ताव भेजा था कि हम टीईटी का विज्ञापन जारी करें। अभी मैंने इसको इसीलिए रोक दिया है कि अभी इस पर हम प्रेजेंटेशन लेंगे, सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद कि माध्यमिक लेवल पे किस स्तर पे हम टीईटी को लागू कर सकते हैं, उसका करिकुलम क्या होगा, जो है सारी चीज़ें क्लियर करने के उपरांत ही हम सारी चीज़ें जो है लागू कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगला जो मुद्दा था वो था आरओ का। आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में जब हम लोगों ने वार्ता, हमने उनसे कहा कि सर आपने तो पेपर निरस्त कर दिया, लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने ना तो नोटिस जारी किया है, ना तो कैलेंडर दिया है, ना विद्यार्थियों को ये बताया कि ये री एग्ज़ाम कब होगा। इस पर वो मुस्कुराते हुए बोले कि आरओ की परीक्षा हमने स्वयं संज्ञान लेते हुए निरस्त की, ठीक है ना, और ये सारी परीक्षाएं आप सभी लोगों की जुलाई अगस्त में ही हो पाएंगी, ठीक है। और लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर बना करके हमें भेजने वाला है, और जैसे ही चीज़ें हमको संज्ञान में आएंगी विद्यार्थियों को बता दी जाएंगी मीडिया के माध्यम से, ठीक। तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि आप सभी लोगों को जून में एक आध पेपर देखने के लिए मिलेगा लोक सेवा आयोग के माध्यम से, ठीक। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। 72,825 का भी मामला है और पीआरटी का भी मामला है। उन्होंने कहा कि हम इसके संबंध में पीआरटी के मामले को लेकर के, क्योंकि भाई जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सभी का अनुपात हम मंत्रियों की बातों पर यकीन नहीं करते। हम स्वयं आंकड़े देखेंगे, अगर हमें आवश्यकता होगी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया जाएगा कि वो पीआरटी का नया विज्ञापन जारी करें, ठीक है ना। और बीएड विद्यार्थियों के संबंध में जब हमने उनसे पूछा कि क्या प्राथमिक में यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो उन्होंने कहा इसके संबंध में केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। अटॉर्नी जनरल आपके वो सर्वोच्च न्यायालय में आपकी पैरवी कर रहे हैं, जो भी निर्णय आएगा हम आप लोगों को मौका अवश्य देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए। 72,825 के संबंध में उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि फाइल हमारे पास बेसिक शिक्षा विभाग से आई हुई है, हम उस पर देखने के बाद चुनाव के बाद हम उस चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट का उस पर आदेश है। अहर्ता को एक रूपता देने के संबंध में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अहर्ता को एक रूपता इसलिए दिया गया है एलटी ग्रेड के लिए, जीडीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, साथ ही साथ आप सभी लोगों के टीजीटी और पीजीटी के लिए, इन तमाम चीज़ों में बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है। क्योंकि एनसीटी का भी ये रूल है, ये आदेश है कि भैया ऐसी बात है कि आप ट्रेंड को ही टीचर बनाइए, अदरवाइज किसी अन्य अनट्रेंड को जो है टीचर मत नियुक्त करिए, वो किसी भी स्तर पे हो। यहाँ तक कि प्रमोशन में भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको टीईटी अनिवार्य होगा, ठीक है ना।
तो टीईटी जब हर जगह अनिवार्य हो रहा है, ट्रेंड चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही जद्दोजहद चल रही है, तो हम ऐसे में रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। वैकेंसीज को लेकर के उन्होंने कहा कि जो वैकेंसीज आप लोगों की लोक सेवा आयोग से आनी है वो प्रॉपरली आती रहेगी, ठीक है ना, उस पर किसी प्रकार का हमने कोई रोक नहीं लगाया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी हमने पूरा अधिकार दे रखा है, वो समय समय पे अपने विज्ञापन को जारी करें। ई पोर्टल की लॉन्चिंग इसीलिए की थी ताकि अधियाचन उनके पास विभागों के माध्यम से आते रहें, ताकि वो विज्ञापन समय पे जारी कर सकें। और रही बात आप सभी लोगों की परीक्षाओं को लेकर के, यूपी कांस्टेबल को लेकर के, यूपीएसआई को लेकर के, तो यूपीएसआई के लिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूपीएसआई को मंजूरी हमने दे रखी है और कुछ इंटरनल चीज़ें चल रही हैं, जांच वगैरह चल रही है, एसटीएफ की रिपोर्ट अभी आनी है। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद यूपी कांस्टेबल से हम जो है यूपीएसआई के विज्ञापन जारी करने के लिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को जो है अधिकृत कर देंगे, बोल देंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों को उन्होंने बताया कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जो हमें जहाँ पे आवश्यकता लगेगी आप सभी लोगों की चीज़ें चलती रहेंगी। और एज रिलैक्सेशन वगैरह के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस का भी मामला हम सुलझाएंगे, उनको भी रिलैक्स देने के मूड में है, ठीक है ना, उनके बारे में भी बातचीत होगी। उसके बाद अन्य विद्यार्थियों को भी 5 वर्ष हम अवश्य ही प्रदान करेंगे, ताकि वो विद्यार्थी लोक सेवा आयोग से निकलने वाली भर्तियों में, साथ ही साथ आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग से निकलने वाली भर्तियों में आप लोग आवेदन कर सकें और आराम से एग्जाम दे सकें। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, अभी ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चर्चा जाने दीजिए कि 21 से 40 वर्ष हो रहा है तो सब लोग बाहर हो जाएंगे 2022 पुराने विज्ञापन से भी। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है। इस पे बाकायदा भी प्रेजेंटेशन चलेगा, ये प्रारूप नियमावली है, ड्राफ्ट नियमावली है, जिसपे हम जो है आपत्तियां विद्यार्थियों से भी आमंत्रित करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की, हम विद्यार्थियों से भी आमंत्रित करेंगे। पहले ड्राफ्ट पे हमारा प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर हम विद्यार्थियों से भी एक ईमेल आईडी लॉन्च करेंगे और विद्यार्थियों से राय मशवरा करेंगे, जानेंगे कि उनको क्या समस्या हो रही है इस नियमावली से, क्या चीज़ें परिवर्तन में संशोधन की आवश्यकता है, वो तर्कपूर्वक सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं और उस पर फिर प्रेजेंटेशन देने के बाद तब ये नियमावली को लागू किया जाएगा। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, सब कुछ बल्ले बल्ले है भैया। और नियुक्तियों के संबंध में जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नियुक्तियां आप सभी लोगों को 1 जुलाई के बाद ही अब देखने के लिए मिलेंगी, अदरवाइज अभी नियुक्तियां किसी की भी विद्यार्थियों की नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि चुनावी आचार संहिता है और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ हमने अपनी वार्ता को विराम दिया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फिर से वापस ही जो है मतलब हो गई। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ बेहतरीन सा है। और एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन बहुत जल्दी देने वाले हैं, एलडी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का, साथ ही साथ जीडीसी का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर नई वैकेंसी का हमारे पास शेड्यूल आने वाला है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी, उसे भी हम मंजूरी दे देंगे। और विद्यार्थियों को, क्योंकि हम भी युवाओं के साथ हैं, युवाओं के भविष्य को लेकर के हम लोग हमेशा ही चिंतित रहते हैं, मन में सोचे हाँ वास्तव में चिंतित तो रहते ही हैं। और परीक्षाएं आप सभी लोगों की सुचारू रूप से हों, पारदर्शी ढंग से हों, किसी प्रकार का कोई करप्शन न हो, ताकि मेहनत के विद्यार्थियों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े और जो भ्रष्टाचारी वगैरह है उनको भी कायदे से निपटाया जा सके। बेहतरीन कानून भी बना रहे हैं और परीक्षाओं का शेड्यूल हम इसलिए जुलाई में स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि मानसून सत्र में विधानसभा में एक बेहतरीन सा कानून वो पास कराया जाएगा और जो नकल करते पकड़ा जाए या जो नकलची रहे या जो नकल कराते हुए पकड़ा जाए, नकल माफिया हो, उनको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इस नए कानून में होगा, ठीक है ना। इस बात का संज्ञान मतलब उन्होंने दिया हमें। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ एक सार्थक प्रयत्न भी करता है, लेकिन आप सभी लोगों से सहयोग न मिल पाने के कारण आज हम बहुत पीछे हो गए हैं। आप लोग भी अगर थोड़े से अपना अपनत्व की भावना रखते हो तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि एक दिन में कम से कम 100 लोगों को तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 28 दिन होते हैं महीने में, अगर 28 दिन को 30 दिन में कन्वर्ट करिए तो 3000 सब्सक्राइबर आप सब लोगों को पर डे जो हर मंथ जोड़ने पड़ेंगे। अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए ताकि हम सभी लोगों की भी लड़ाई एक निश्चित मुकाम तक पहुंच सके। धन्यवाद, शुभ रात्रि।